हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी और सीईटी मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने एमएस एक्सेल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन थे, वो कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे एमसीक्यू के साथ साथ। आज किस टॉपिक को कवर करेंगे हम? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, इनके क्या क्या यूज़ हैं, आज की इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह प्रोग्रामों का क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है? यूजलेस। जब तक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर क्या है? यूजलेस होगा। कोई भी हार्डवेयर कोई वर्क ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। आगे, सॉफ्टवेयर की टाइप कितनी है? हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर? जो वो है सॉफ्टवेयर है वो कितने टाइप के हैं? वो 3 टाइप के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर हैं। पहला सॉफ्टवेयर किस टाइप का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने का काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या करता है? कंप्यूटर को चलाने और उसको नियंत्रित करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है विंडोज़, लिनक्स, ये मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैक का है, ये क्या है? सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेज करने का क्या करते हैं? ये काम करते हैं। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं। विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर्स है, जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, यूएसबी है, ये क्या है? आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन कौन से हैं? आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कोड, ये क्या है? आपके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं। ये सब क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? ये पार्ट हैं। नेक्स्ट, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? यह यूज़र के काम के लिए बनाया जाता है कि यूज़र को कैसे काम करना है। अगर उसके अंदर आप यह यूज़र के काम के लिए बनाया गया, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ब्राउज़र है, ये क्या है? सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पज़ के यूज़ के लिए भी होते हैं और स्पेसिफिक पर्पज़ के यूज़ के लिए भी होते हैं। आपको कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, जो भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है या कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो किसके थ्रू बनाएंगे? आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाओगे। आप इस इमेज में देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। जो जर्नल पर्पज़ के यूज़ के होते हैं वो होते हैं एमएस वर्ड। जनरल पर्पस के यूज़ के कौन कौन से होते हैं? एमएस वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र, ये क्या है? जनरल पर्पस के यूज़ के लिए होते हैं। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कौन से होते हैं? जैसे पेरोल, बिलिंग, डिज़ाइनिंग, ये सारे क्या हैं? आपके स्पेसिफिक यूज़ के लिए होते हैं। ये सारे क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप कौन सी है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? इसका काम क्या है? कैसे ये वर्क करता है? और कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं? यह सिस्टम की मेंटेनेंस का काम करता है। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या काम करता है? मेंटेनेंस का काम करता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये क्या है? सारे स्टोरेज, ये सारे क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये वर्क क्या करते हैं? ये वायरस से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको बचाते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करते हैं, बढ़ाते भी हैं, मेंटेन भी करते हैं। इमेज के थ्रू देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। एंटीवायरस है, कौन सा है? एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप भी क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डाटा बैकअप क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल कंप्रेशन,
डिस्क डिफ्रैगमेंट, सिस्टम मॉनिटर, पासवर्ड मैनेजर, रजिस्ट्री क्लीनर, ये सारे क्या हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्या काम करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखते हैं, कोई वायरस उसके अंदर ना आए, उसकी स्पीड उसकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू कवर करेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमने तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। अब उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो में हम कवर करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो किसका सेट है, किसका सेट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी सर्किट। हमने पढ़ा भी था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, किसका ग्रुप है, प्रोग्राम का। तो ऑप्शन बी इज द रेस्ट, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपका जरूरी है, अति आवश्यक है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। कोई भी सॉफ्टवेयर है, उस कौन सा सॉफ्टवेयर की आपको नीड है कि आपका कंप्यूटर रन करे। ऑप्शन जो सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर जो है रन करेगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विंडोज़ इन एग्जाम्पल ऑफ। जो विंडो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर का या डी फर्मवेयर का। जो विंडोज़ है वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो विंडोज़ है वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, एम एस एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। जो एम एस एक्सेल है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ड्राइंग करने के लिए, ऑप्शन बी अकाउंटिंग के लिए, ऑप्शन सी गेमिंग के लिए या ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है इसका, ऑप्शन बी अकाउंटिंग इज़ द राइट आंसर। किसके लिए यूज़ होता है, अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। एम एस एक्सेल में क्या करते हैं हम, क्या बनाते हैं, एक्सेल शीट बनती है, ठीक है। कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो जो शीट्स बनती है अकाउंटिंग में उसका क्या होता है, यूज़ होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कम्स अंडर। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी सिस्टम या ऑप्शन डी लैंग्वेज। जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस क्या करेगा, कंप्यूटर को ख़राब करेगा और कंप्यूटर को मैनेज करने का या उसकी मेंटेनेंस का काम कौन करता है, वो करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच सॉफ्टवेयर मैनेज मेमरी एंड सीपीयू। कौन होता है जो मेमरी और सीपीयू को क्या करता है, मैनेज करता है, कौन है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी कंपाइलर। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑप्शन जो सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको मैनेज करने का काम करता है, किसको, मेमोरी और सीपीयू के जो को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको ट्रांसलेट कौन करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन ए एडिटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी लोडर या ऑप्शन डी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब। तो कौन करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंपाइलर करता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, एम एस वर्ड इज। जो एम एस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है जो, उस वो क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑप्शन डी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर प्रोसेसर है। जो एम एस वर्ड है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, MS पेंट या मैक OS? OS से ही लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। विंडोज़, लिनक्स, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो MS पेंट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट है, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? क्या उसका यूज़ है? क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट के लिए, ऑप्शन बी मेंटेनेंस के लिए, ऑप्शन सी कैलकुलेशन के लिए, या ऑप्शन डी डिज़ाइनिंग के लिए। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका क्या काम है? मेंटेनेंस का उनका काम होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेंटेनेंस का यूज़ होता है, जैसे एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सारे क्या हैं? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज अ? जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है वो क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन डी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है वो क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर इज? जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बिना क्या है? हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर क्या है? यूजलेस है। सॉरी, ऑप्शन ए यूजफुल है, ऑप्शन बी यूजलेस है, ऑप्शन सी फास्ट है, या ऑप्शन डी एक्सपेंसिव है। कैसा है? सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी यूजलेस है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूजलेस है। दोनों ही एक दूसरे के बिना यूजलेस है। अगर दोनों होंगे तो वर्क होगा कंप्यूटर पे, अदरवाइज नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी कंपाइलर। जो कौन इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है एक यूज़र को, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको एग्जाम्पल बताना है कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, या ऑप्शन डी BIOS। ठीक है, तो कौन सा है? विंडो क्या है आपका, लिनक्स, ये सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और आपका MS जो पावर पॉइंट है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये दोनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बैकअप सॉफ्टवेयर इज? जो बैकअप सॉफ्टवेयर होता है वो क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी फर्मवेयर। क्या है? जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप होगा तो कंप्यूटर के अंदर मेंटेनेंस रहेगी, तो ये क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, BIOS बायोस ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इज स्टोर्ड इन? ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन डी कैश। जो बायोस हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं आपके, कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो होते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रोम में। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इन सब में जो सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है इनमें कैश होती है, और सबसे जो फास्टेस्ट होती है वो रजिस्टर होती है। कौन सी होती है? रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच सॉफ्टवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस? कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो वायरस को डिटेक्ट भी करता है और उसको क्या करता है? रिमूव भी करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो कौन करेगा जो वायरस है उसको डिटेक्ट? एंटीवायरस करेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्टवेयर डिवेल्प्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र और टास्क। किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए या किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर डिवेलप किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जर्नल पर्पस, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी कस्टमाइज्ड,
ऑप्शन डी यूटिलिटी। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कस्टमाइज्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जनरल पर्पस के लिए तो सभी के लिए हो गया सिस्टम, तो इसमें कुछ नहीं। यूटिलिटी आपका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो कस्टमाइज्ड बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी फोटोशॉप। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओएस भी लिखा आता है कहीं पर, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लिनक्स। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर ओनली, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑप्शन सी यूज़र ओनली, या ऑप्शन डी रैम। किस पे वो डिपेंड करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कहाँ कब इंस्टॉल होता है? आफ्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन सी एनी टाइम, या ऑप्शन डी नेवर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कब इंस्टॉल होगा? बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले वो क्या होगा? इंस्टॉल होगा। बाद में आपका क्या होगा? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या आएगा आंसर? बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ये 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉफ्टवेयर इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्मेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है कंप्यूटर की। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। कौन सा करता है? ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इज़ द राइट आंसर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो वर्ड प्रोसेसर है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको बताना है जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी MS वर्ड, या ऑप्शन डी बैकअप। इनमें से कौन सा है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? आपका एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप भी है और बैकअप भी है। कौन सा नहीं है? वो MS वर्ड है, जो कि वो कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन। जो सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किस टाइप से लिखे होते हैं, कैसे लिखे होते हैं? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी ओनली, या ऑप्शन डी सर्किट की फॉर्म में। कैसे लिखे होते हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। किस टाइप से लिखे होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं वो लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है या क्या काम करता है वो? ऑप्शन ए ट्रांसलेटर का काम करता है, ऑप्शन बी इंटरफेस का, ऑप्शन सी कैलकुलेटर का, या ऑप्शन डी एडिटर का।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा काम करता है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंटरफेस का वो काम करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच सॉफ्टवेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हार्डवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के ज़्यादा आपके नज़दीक होता है या क्लोज होता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी ब्राउज़र। जो हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक होता है वो कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्रेस फाइल? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी कंपाइलर। कंप्रेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्रेस फाइल को कंप्रेस करने के लिए भी यूज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स? ओपन सोर्स कौन सा है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी ओएस। तो कौन सा है आपका जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लिनक्स इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, टैली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? जो टैली है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का या ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या डी फर्मवेयर का। जो टैली है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो एग्जाम्पल है। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किस टाइप के एग्जाम्पल है या किस टाइप के वो सॉफ्टवेयर हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी हार्डवेयर। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो क्या होते हैं आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच सॉफ्टवेयर हेल्प इन हार्डवेयर एरर डिटेक्शन? हार्डवेयर को जो है जो एरर आती है उसको पहचानने में कौन सा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है या डी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी एरर को पहचानने में हार्डवेयर की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो वेब ब्राउज़र है वो क्या है? व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑप्शन डी फर्मवेयर है। जो वेब ब्राउज़र है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है? यूज़र को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है या फिर इंटरनेट को कंट्रोल करता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए बी इज़ द राइट आंसर। किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा इनमें से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी वर्ड। कौन सा है? एम एस एक्सेल, एम एस पेंट, ये क्या है आपके एग्जाम्पल किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वर्ड, एम एस वर्ड भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विंडोज़ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसका मेन जो यूज़ है वो क्या है? ऑप्शन ए मेंटेनेंस, ऑप्शन बी गेमिंग, ऑप्शन सी टाइपिंग या ऑप्शन डी ड्राइंग। ये पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं और स्पीड को मेंटेन करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू मशीन कोड? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए लोडर, ऑप्शन बी कंपाइलर,
ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो करते हैं। कौन करता है? कंपाइलर इज़ द राइट आंसर। जो कंपाइलर होता है वो मशीन जो सोर्स कोड को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज। जो भी हम डाटा उसके अंदर डालते हैं वो किस लैंग्वेज किस में उसको कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। सॉफ्टवेयर अपडेट्स इम्प्रूव। जो सॉफ्टवेयर में कई बार जैसे फ़ोन में भी अपडेट्स आती हैं वो क्या इम्प्रूव करता है? मोबाइल फ़ोन लगा लो या कंप्यूटर लगा लो, जब भी अपडेट आती है सॉफ्टवेयर की क्या इंप्रूव होता है? ऑप्शन ए स्पीड और सिक्योरिटी, ऑप्शन बी हार्डवेयर का साइज इंप्रूव होता है, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का अपडेट आता है, या फिर मॉनिटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होता है? स्पीड और सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव होती है जब हार्ड सॉफ्टवेयर में क्या आती है? अपडेशन आती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर क्या नहीं करेगा? आपकी ऑप्शन है स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी वो प्रिंट नहीं करेगा, ऑप्शन सी स्कैन नहीं करेगा, या ऑप्शन डी या जो डाटा है उसको वो सेव नहीं करेगा। विदाउट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर, पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो स्टार्ट ही नहीं होगा। प्रिंट सेव और ये सभी चीज़ें तो बाद की बातें, वो करेगा ही नहीं। पहले तो वो क्या नहीं होगा? स्टार्ट नहीं होगा। ये थे हमारे जो क्वेश्चन थे, ये किस पे बेस्ड थे? ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।